क्या तुम लोगों को स्कूबी डू याद है, या फिर उसका लास्ट एपिसोड, या फिर एक्चुअल में सीरीज का मेन विलन कौन था, या फिर वो आइकॉनिक मिस्ट्री मशीन? एशिया में बहुत सारे वर्जन्स कट करके दिखाए गए थे, इसलिए शायद तुम्हें इसका असली एंड या फुल स्टोरी ना पता हो। अब क्योंकि कवर करने को बहुत मटेरियल है, तो मैं इसे 2 या 3 पार्ट्स में बताऊंगा। अभी के लिए एंजॉय करो पार्ट 1। एक बड़ा सा स्नैक उठा लो। तो शुरू करते हैं अपनी गैंग की कहानी से। शैगी एक मेड अप जगह का है, स्कूलविल ओहायो। गूगल भी सर्च करे तो कंफ्यूज हो जाता है। स्कूल के लिए तैयार होते वक्त उसने स्कूबी डो को एक पपी फार्म से उठाया। बच्चे बैग ले जाते हैं स्कूल और भैया टॉकिंग कुत्ता ले आए। फिर उसकी दोस्ती हुई फ्रेड, डैफ्नी और वेल्मा से। तीनों मिलकर बन गए असली मिस्ट्री के फ्रीलांसर्स। गैंग का पहला बिग शो था स्कूबी डू वेयर आर यू, लेकिन एक प्रीक्वल भी आया, अ पप नेम स्कूबी डू। क्रिएटर्स खुद कंफ्यूज थे, टाइमलाइन कहां से शुरू करें। प्रीक्वल के पहले एपिसोड में शैगी और स्कूबी न्यूज़पेपर बांट रहे होते हैं। तब एक ग्रीन घोस्ट शैगी की साइकिल का पार्ट चुरा लेता है। भूत इतना बड़ा और चोरी साइकिल चेन की। क्या गुंडा बनेगा रे तू। शैगी कॉल करता है स्कूबी डू डिटेक्टिव एजेंसी को। वहीं से मिस्ट्री इनकी शुरुआत होती है और केस सुलझाने में निकला घोस्ट एक्चुअली शैगी का बॉस मिस्टर कॉनराड। बंदा नकली पैसा छाप रहा था और उसके लिए साइकिल चेन चाहिए थी। इस इंसिडेंट के बाद शैगी ने डिसाइड किया जॉब छोड़ के डिटेक्टिव बन जाता हूँ। पहला बंदा जिसने आई क्विट बोल के अपना पैशन चेज किया। अब बात करते हैं फ्रेंचाइज के पहले सीजन की, स्कूबी डू वेयर आर यू। इस सीरीज के पहले एपिसोड में प्रोफेसर हाइड अपने भूतिया सूट ऑफ आर्मर में होता है, लेकिन वो अचानक जिंदा हो जाता है। बंदा फुल टाइम कॉस्प्ले में घुस गया। स्कूबी और शैगी मूवी देखकर वापस आते हैं और एक खाली ट्रक और एक बेजान सूट देखते हैं। हॉरर मूवी का डिस्काउंट वर्जन लग रहा था। गैंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और क्लूज उन्हें ले जाते हैं प्रोफेसर हाइड वाइट तक, जो मिसिंग होता है। बंदा खुद गायब और सूट खुद ही घूम रहा है। वो म्यूजियम एक्सप्लोर करते हैं और एक सीक्रेट रूम ढूंढ लेते हैं जिसमें छुपी होती हैं चोरी की गई पेंटिंग्स। क्राइम भी करें तो थोड़ा स्टाइलिश। वहां उनकी टकरार होती है ब्लैक नाइट से। जब मास्क उतारा तो असली चेहरा निकला मिस्टर विकल्स का। हर बार बोध के पीछे निकलेगा कोई बौर अंकल ही। गजब बेइज्जती है। गैंग एक्सपोज करती है कि असली प्लान था नकली पेंटिंग्स और स्मगलिंग का। नेटफ्लिक्स वाली स्टोरी लाइन चल रही थी और आखिर में वो प्रोफेसर हाइड वाइट को रेस्क्यू करते हैं। बंदा भी बच गया और पेंटिंग भी। एक तीर से 2 शिकार। गैंग फिर एक मिस्ट्री में फंस जाती है जिसमें चमकते हुए फुटप्रिंट्स और एक घोस्ट डाइवर रॉकी पॉइंट बीच पर घूमता हुआ दिखाई देता है। भूत बीच स्कूबा सर्टिफाइड हो गया। वहां उन्हें एबेनीजर शार्क मिलता है जो मानता है कि कैप्टन कटलर का भूत ही यॉर्ड्स के गायब होने के पीछे है। ब्लेम गेम लेवल 100। और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में उन्हें कटलर की वाइफ विचक्राफ्ट करते हुए मिलती है और ग्लोइंग सीवीड भी मिलता है। घर में विच और मैजिक सीवीड फुल कॉम्बो पैक। जब वो शिप्स की ग्रेवयार्ड को एक्सप्लोर करते हैं तो स्कूबी और शैगी अंडर वाटर घोस्ट से सामना करते हैं। भूत भी स्नॉर्कल पे निकल आया। आखिर में गैंग घोस्ट को ट्रैप करती है और रिवील होता है कि वो असली कैप्टन कटलर ही है। बंदा खुद ही नौटंकी कर रहा था। पता चलता है उसने अपनी मौत फेक की थी ताकि अपनी बीवी के साथ यॉट्स चुरा सके। टाइटैनिक का लो बजट रीमेक बना लिया और भूत का रूप उसे कवर करने के लिए परफेक्ट एक्सक्यूज, मैं भूत हूँ, अरेस्ट मत करो। और एक मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है गैंग की। विलन फिर से निकला अंकल ही। गैंग एक अम्यूजमेंट पार्क में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है जहां राइड्स खुद ब खुद चल रही होती हैं बिना ऑपरेटर के। डिज्नी का हॉन्टेड डिस्काउंट पार्क लग रहा था। वहां वो एक अजीब फिगर देखते हैं जो मार्शियन जैसा लगता है और राइड्स कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। एलियन भी स्विंग पर नाच रहा था। जब कल्प्रिट को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो गलती से और भी ज्यादा हंगामा क्रिएट कर देते हैं ट्रैप में। अपना ही सर्कस बना लिया। आखिर में असली कल्प्रिट रिवील होता है, एक रोबोट चार्ली जो केयर टेकर्स ने बनाया था पार्क चलाने के लिए। एलेक्सा का दादाजी वर्जन निकला। मिस जेंकिंस ने चार्ली रोबोट को खराब कर दिया था ये सोच के कि बच्चों को इंसान चाहिए, रोबोट्स नहीं। लेकिन राज उलझने के बाद मिस्टर जेंकिंस ने चार्ली को दोबारा बनाया, इस बार मेहरबान वर्जन। और कहानी खत्म होती है जब रोबोट स्कूबी के कान प्यार से खुजलाता है। स्कूबी भाई की सर्विस फ्री में। गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अगली बार गैंग टकराती है रेड बियर्ड के बूथ से जो लड़ाई करने वालों के जहाजों को परेशान करता था। फ्रेड और टीम मैग्नस के घर में चुपके घुसते हैं और पायरेट्स की कहानी का पता चल जाता है। गलती से भूत जहाज पर भी चढ़ गए, मतलब इन्वेस्टिगेशन और एडवेंचर राइड फ्री। शैगी और स्कूबी भूत को स्ट्यू पका के खिलाने लगते हैं और भागते भागते एक छुपी गुफा तक पहुंच जाते हैं। आखिर में मालूम होता है कि रेड बियर्ड कोई और नहीं मैग्नस ही था जो खुद का सामान छुपा के पायरेट बन गया था, मतलब लूट अपनी नौटंकी पुरानी। फिर गैंग मिलती है एक बिना सर वाले भूत से जो हवेली में दिखकर रॉक फेस्टिवल का रास्ता ब्लॉक कर रहा था। और रियलिटी बस एक हीलियम बलून था जिसमें चद्दर लटकी हुई थी। अच्छा, भूत नहीं, हवा भरा जुगाड़। इस नौटंकी के पीछे पेनरोड स्टिलवॉल था जो खजाना ढूंढने के लिए हवेली में ड्रामा कर रहा था। लेकिन असली चोर असा शैंक्स निकला और उसके साथ कैश का थैला भी मिल गया, मतलब खजाना ढूंढने आए थे, छुपा पर्स ही मिल गया। इसके बाद गैंग वेल्मा के अंकल डेव के पास पहुंचती है कनाडा बॉर्डर पे, जहां एक दास्तान चलती है विलोवा की, एक आग जैसा प्राणी जो उल्लू का नाम लेके इंसान को उठा लेता है। जब अंकल डेव गायब होता है तो सब समझते हैं विलोवा ले गया, लेकिन असली गेम ग्रे फॉक्स का था जिसने एक जेट पावर्ड हीलियम बलून से विलोवा का नाटक किया था, मतलब रॉकेट साइंस लगा दी सिर्फ लोगों को भगाने के लिए। राज खुला तो अंकल डेव भी सेफ मिल गया और ग्रे फॉक्स पकड़ा गया। वापस आते वक्त एक उल्लू स्कूबी का नाम बोलता है और सब हंस पड़ते हैं। स्कूबी की पीआर वर्ल्ड वाइड हो गई। गैंग फिर स्कॉटलैंड पहुंची वेल्मा की दोस्त एगी मैकडफ के पास। वहां उन्हें लॉकनेस मॉन्स्टर और एक स्कॉटिश भूत मिलता है। एगी के खंडारी किले में स्टे करते हुए उन्हें स्विस घड़ियों का ढेर मिलता है, मतलब भूत से ज्यादा स्मगलिंग चल रही थी। असलियत जेमी क्रेगमोर की थी, एगी का हेल्पर जो मॉन्स्टर और भूत बन के स्मगलिंग कर रहा था। एंड में किला फ्री और मॉन्स्टर रिटायर। फिर टर्न आता है डैफ्नी की आंट ओलिविया डेरी का जो न्यूयॉर्क में रहती थी। वहाँ सोना चांदी की चोरी होती है और स्कूबी एक बिल्ली जैसी मखलूक गटर में देख लेता है।
है। ओलिविया को भी एक अजीब तावीज आया होता है और उसके बाद से उसके सपने हॉरर मूवी जैसे हो गए थे। गैंग राज खोलती है और मालूम होता है कि ओलिविया का डॉक्टर बेल बिल्ली के तावीज का ड्रामा करके उसको चोरी के इल्जाम में फंसाना चाह रहा था। मतलब डॉक्टर दवा कम लूट ज्यादा। एंड में स्कूबी ही भूत बिल्ली को पकड़ के सबको सरप्राइज दे देता है। और अब शुरू होती है द न्यू स्कूबी डू मूवीज। मिस्ट्री इंक गैंग अटकती है गोस्ट टाउन थीम पार्क में, जिसे चला रहे होते थे थ्री स्टूजेस। अब सोचो 3 जोकर और 4 इन्वेस्टिगेटर्स एक ही जगह। पार्क चलाना था या सर्कस? सब मिलके पार्क के धंधे को बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अजीब घटनाएं पार्क बंद करवा रही होती हैं। इन्वेस्टिगेशन में उन्हें नकली चीजें मिलती हैं जैसे डायनासोर अट्रैक्शन, एक मैकेनिकल टीरेक्स की गरज और रिग्ड इंडियन वॉर डांस। सभी वेल्मा गायब हो जाती है और गैंग अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद ही नकली भूत बन जाता है। फिर उन्हें एक यूरेनियम से भरी खदान मिलती है। जब गैंग फंस जाता है तो वेंटिलेशन पाइप से बात करने लगते हैं। भाई जेल का कम्युनिकेशन सिस्टम भी इतना एडवांस नहीं होता। इस बीच शैगी और स्कूबी दोस्ती कर लेते हैं टीरेक्स अट्रैक्शन टायरॉन से। मैकेनिकल डायनो के साथ यारी बस स्कूबी गैंग ही कर सकता है। टायरॉन की मदद से वो अपने दोस्तों को रेस्क्यू करते हैं और आखिर में सच खुलता है, क्रंच और राइनो यूरेनियम की चोरी कर रहे थे। मतलब थीम पार्क के मैनेजर असली में यूरेनियम मैनेजर निकले। पार्क दोबारा खुल जाता है और शैगी स्कूबी को इनाम में मिलता है एक हीरो सैंडविच। वैसे इन दोनों के लिए सैंडविच ही असली हीरो है। अगले सफर में मिस्ट्री इंक गैंग बैटमैन और रॉबिन के साथ टीम अप करता है एक अजीब प्लेन डिलीवरी के राज को सुलझाने के लिए। भाई स्कूबी डू प्लस बैटमैन इक्वल टू, ये कोलैब किसी ने मांगा भी नहीं था फिर भी मिल गया। अच्छा। रास्ते में उन्हें क्लू मिलता है एक फार्म हाउस में जहां फेक नोट एक पंच क्लाउन में छुपा होता है। मतलब बैंक लॉकर छोड़ो, असली सेफ तो क्लाउन का टमी है। बैटमैन, रॉबिन और गैंग ट्रैप्स फेस करते हैं और आखिरकार सच सामने आता है। वो बुड्ढी औरत मिसेस बेकर जो बेचारी लगती थी, असल में फेक करेंसी की मास्टरमाइंड थी। मतलब दादी माँ नहीं, स्कैम माँ। विलेंस पकड़े जाते हैं, स्कूबी को बैट स्नैक्स मिलता है और गैंग मिलके हंसी मजाक करते हैं। फिर गैंग और स्टूजेस टकराते हैं एक घोस्ट पायलट से जो रेड बैरन जैसा दिखता है और एयरफील्ड पे क्रॉप डस्टर खराब करता है। मतलब घोस्ट भी अब एविएशन कोर्स करके आ रहे हैं। विल्मा एक क्लू पकड़ती है जो घोस्ट को वीड किलर से जोड़ता है। क्लू फॉलो करके गैंग घोस्ट को एक्सपोज करती है। वो सिगफ्रीड निकलता है जो खेतों की कीमत गिराने के लिए नाटक कर रहा था। मतलब रियल एस्टेट स्कैम करने के लिए बंदा घोस्ट पायलट बन गया। डेडिकेशन बोलते हैं इसे। एंड में गैंग और स्टूजेस जीत का जश्न एक बड़ी दावत के साथ मनाते हैं और स्कूबी की प्लेट सबसे पहले खाली हो जाती है। फिर आती है क्लासिक सीरीज द स्कूबी डू शो, जिसमें 3 सीजन्स और टोटल 40 एपिसोड्स थे। पहले एपिसोड में गैंग रियलाइज करती है कि इन्वेस्टिगेशन से तो पॉकेट मनी भी नहीं मिलती। मतलब भूत पकड़ के बंदा बिलियनियर नहीं बन सकता। तब स्कूबी और लड़के कंस्ट्रक्शन साइट पर जॉब कर लेते हैं, लेकिन वहां मिलता है एबेनीजर क्रैब का भूत जो मजदूरों को डरा के भगा देता था। लड़कियां ये पता लगाती हैं कि क्रैब असली विचक्राफ्ट करता था और गायब हो गया था। मतलब बंदा एकदम हॉगवर्ट्स का रिजेक्टेड स्टूडेंट निकला। वेल्मा और डैफ्ने कुछ सुराग ढूंढ लेती हैं जो बताते हैं कि क्रैब का एक डिसेंडेंट नेटी शायद अभी जिंदा हो। लेकिन जैसे ही गैंग नेटी के घर जाती है, माहौल इतना अजीब लगता है कि स्कूबी बोलता है नो और तुरंत भाग लेते हैं। टेलीस्कोपिक लेंस की रिसीट मिलती है और असली राज खुलता है। स्पेक्टर असल में 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिम रिविट्स और रेड स्पार्क्स, दोनों लेंस का यूज करके सेफ पर नजर रखते थे चोरियों के लिए। मतलब हाईटेक चोरी का लो बजट जुगाड़, बट गैंग ने खेल खत्म कर दिया। अब गैंग साउथ के स्वॉम्पी एरिया में ट्रैवल करती है स्कूबी डू के कजिन स्कूबी डम से मिलने के लिए। उसके ओनर्स माँ और पास किलेटिक शो बोट रेस्टोरेंट चलाते हैं, लेकिन धंधा खत्म करने आ जाता है गेटर घूल, क्रीचर जो कस्टमर्स को डरा के भगा देता था। लेकिन असली ट्विस्ट, ये क्रीचर और कोई नहीं, एलिस डुइली, जी हाँ, एक पुरानी मेड जो निकालने का बदला बिजनेस बंद करके लेना चाहती थी। मतलब एचआर डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी दुश्मन। गैंग ने ट्रैप सेट किया, बैटर, फ्लावर और एक पैन और गेटर घोल का पकोड़ा बनाकर एक्सपोज कर दिया। फिर गैंग जाती है शैगी के जिलियन हेयर अंकल शैगवर्दी के हैंटेड कासल में। भाई एक जादूगर जार को तमाशा करता है और ब्लैक नाइट और मर्लिन के इल्यूजन्स दिखाता है। गैंग को समझने में देर नहीं लगी कि मैजिक शो एक्चुअली चोर शो था। जार को केयरटेकर बनके सबको डरा रहा था ताकि कासल खाली हो जाए और वो जूल्स ले जाए। बट भाई उसके जूल्स के साथ साथ उसका करियर भी वैनिश हो गया। इसके बाद डैफ्ने के अंकल मैट के रैंच में जाते हैं जहाँ एक फ्लाइंग बुल सबको डरा रहा होता है। लेजेंड था कि उसका नाम तमुका है, लेकिन असली राज क्या था? फ्लाइंग बुल असल में एक रोबोट। मतलब गाय भी ड्रोन बन गई है। रसलर्स गाय छुपाने के लिए इस रोबोट का यूज करते थे और शॉकर ये था कि कल्प्रिट निकले लेनी द कुक और सैम फेरन। स्कूबी और शैगी अंडरकवर गाय बनकर ट्रैप लगाते हैं। मतलब असल में दूध का धंधा छोड़ो, इन दोनों का एक्टिंग करियर स्टार्ट करवाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर गैंग जाती है वाइकिंग लेक वेल्मा के अंकल जॉन के पास, लेकिन कैबिन खाली। जर्नल में लिखा होता है कुछ अजीब रून्स और घोस्ट शिप के बारे में। और क्या ही कोइंसिडेंस, स्कूबी और शैगी वहीं पे वाइकिंग्स की शिप से टकरा जाते हैं। म्यूजियम के रूल्स डिकोड करने पर पता लगता है कि राज यूरेनियम चोरी का है। मतलब वाइकिंग्स भी अब साइंस की तरफ बढ़ गए हैं। विलेंस 2 जियोलॉजिस्ट और म्यूजियम क्यूरेटर पकड़े जाते हैं। अंकल जॉन बचा लिया जाता है। और अब चलते हैं ग्रेट स्कल आइलैंड, जहाँ स्कूबी डम भी साथ है। वहाँ लीजा होटल इनहेरिट करने वाली अपनी फैमिली के रूमर्स में फंसी होती है कि आइलैंड पर वैम्पायर्स घूमते हैं। गैंग एक अजीब कॉफिन डिलीवर करती है मिस्टर ड्रैकुला को और एक वैम्पायर डैफ्ने को डरा देता है। स्कूबी डम एक वेंटिलेटिंग डक्ट निकालता है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। लीसा एकदम वैम्पायर बन जाती है। मतलब स्कूबी गैंग की लाइफ में इतने वैम्पायर्स आ गए हैं कि ट्वाइलाइट का स्पिन ऑफ बन जाए। गैंग को एक सुराग मिलता है, एक डॉग विसल और एक्सोटिक बैट्स के पेपर से। और असली राज खुलता है कि लीसा का अंकल लियोन ही था, ग्रैम्स द वैम्प।
उसका प्लान था होटल टेक ओवर करना, लेकिन स्कूबी गैंग ने उसकी पूरी हॉरर मूवी ही कैंसिल कर दी। लीसा खुश होकर गैंग को रिवॉर्ड करती है हैमबर्गर्स खिला के, लेकिन स्कूबी के हद से ज्यादा खाने की आदत की वजह से शैगी बेचारा भूखा रह जाता है। मतलब दोस्त दोस्त न रहा, बर्गर बर्गर न रहा। रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। फिर एक और नई एंट्री होती है, स्कूबी डी। और ये बंदा नॉर्मल कजिन नहीं, एक फिल्मी सुपरस्टार। अपनी मूवी फैंटम ऑफ डिक्सी के रीमेक के सेट पर स्कूबी डम और गैंग के साथ एक फ्रेश मिस्ट्री स्टार्ट होती है। मिस्ट्री होती है एक पुराने एक्टर माइलो बूथ के भूत के अराउंड। माइलो का भूत थ्रेटनिंग नोट्स बेचता है, मतलब बॉलीवुड स्टाइल विलेन लेटर। जब गैंग ट्रेन जर्नी पे होती है, फैंटम स्कूबी डी को टारगेट करता है। ट्रेन में एक अजीब कॉफिन मिलता है, एक फेक स्कूबी डी भी आ जाता है और ट्रेन लिटरली अलग अलग हो जाती है। मतलब रियल लाइफ पजल गेम चल रही होती है। हिलसाइड हाई स्कूल में सुराग मिलते हैं और वेल्मा फाइनली कल्प्रिट एक्सपोज करती है। विलेन और कोई नहीं, सिक्योरिटी चीफ जिम मॉस। उसका प्लान था स्कूबी डी को एक डिस्गाइज डॉग से रिप्लेस करके प्रॉफिट बनाना। अब सीन शिफ्ट होता है डेफ्ने के स्पूकी घर पे। डेफ्ने प्रूव करना चाहती है कि घर भूतियापन वाला नहीं है, इसलिए वो शैगी, स्कूबी और स्क्रैपी के साथ एक रात घर में गुजारना डिसाइड करती है। सबको टाइम लॉक के अंदर बंद भी कर देती है। लेकिन फिर शुरू होती है असली मस्ती। फायर में भूतियापन वाला चेहरा, वॉल पे माउंटेड एनिमल्स के हेड हिलना और स्कूबी शैगी का ओवर एक्टिंग लेवल मैक्स। डेफ्ने डायरी पढ़ते पढ़ते चिल है और शैगी स्कूबी को बोलती है तुम दोनों सिर्फ ड्रामा करते हो। लेकिन जब घर लिटरली धंसने लगता है तब भी डेफ्ने कहता है रिलैक्स गाइस, मतलब घर गिरा दो, पर डेफ्ने कन्विंस नहीं होगी। फ्रस्ट्रेटेड होके वो सजेस्ट करती है डॉक्टर के पास जाने का और जैसे ही गैंग निकलती है उफ, घर गायब। मतलब ये घर अवेंजर्स लेवल का इल्यूजनिस्ट निकला। फिर गैंग निकलती है हिलसाइड हाई स्कूल में एक नई मिस्ट्री सॉल्व करने। यहाँ एक क्रीपी क्रीचर केमिस्ट्री लाइफ से आया होता है। वहां डेफ्ने की कजिन जेनिफर और उसका क्रश टोबी वॉलिस इंट्रोड्यूस होते हैं। क्रीचर इतना ड्रामा करता है कि स्कूल डांस भी कैंसिल हो जाता है। मतलब क्रीचर ने प्रॉम सीजन खराब कर दिया। केमिस्ट्री लैब में एक क्लू मिलता है, क्रीचर की स्किन का एक पीस। डेफ्ने उसे एनालिसिस के लिए भेजती है। जिम एक्सप्लोर करते वक्त उन्हें पता लगता है कि क्रीचर असल में एक पेंटेड फोम रबर डिस्गाइज है, मतलब कॉस्प्ले लेवल स्कैम। फिर एक कंप्यूटर डिस्क भी मिलती है जो क्रीचर गिराता है। जब स्कूबी और शैगी फूड चेज में होम इकोनॉमिक्स क्लास तक पहुंचते हैं तब क्रीचर दोबारा अटैक करता है और एंड में राज खुलता है कि कल्प्रिट टोबी वॉलिस ही था। उसका प्लान था इलीगल वीडियो गेम्स कॉपी करना। मतलब बंदा क्रीचर बनके गेमिंग माफिया चलाना चाहता था। मिस्ट्री सॉल्व होने के बाद स्कूल डांस वापस शुरू होता है और स्कूबी करता है अपना क्रीचर डांस और सबको लगता है कि इस बार स्कूबी ही असली सुपरस्टार है। तो इस वीडियो में इतना ही, यहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल पर कर लो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ।